हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने स्पेशल रेलवे और एनटीपीसी के क्लास में एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इस पर रीजनिंग टॉपिक में इस प्रकार से क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो हमेशा एग्जाम में आता है। यानी मेरा कहने का मतलब है ऐसा क्वेश्चंस हम क्यों ना पढ़े ताकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो, और वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो देखिए आज का जो है ये आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहे हैं वह निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कहने का मतलब है कि कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, बॉक्स में कुल कितनी गेंद है। यानी आपका जो भी रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन रहे या मैथ्स का रहे, आप क्वेश्चन का चेंज करता है मॉडल। यानी कहने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछना चाहिए उसको कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन डाल दिया जाता है। यानी उस क्वेश्चन को कथन से लेवल डाल दिया जाता है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न में बॉक्स में कुल कितनी गेंदें हैं, और कथन फर्स्ट में कहता है कि बैग में कुल नीली गेंद, नारंगी और पीली गेंदे की है, रंग की गेंद है। और कथन 2 में कहता है कि बैग में 6 नीली, 7 नारंगी और 2 पीली गेंद है। तो बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि बॉक्स में कुल कितनी गेंद है, तो कथन 1 और 2 पर्याप्त है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कथन 2 पर्याप्त है, सेकेंड ऑप्शन कथन 1 पर्याप्त है, और कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, और या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है। तो इसका आंसर आपको सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉक्स में कुल कितनी गेंद है, और कथन 1 में जो दिया गया है बैग में कुल कुछ नीला, नारंगी और पीला। इससे पता चलता है कि बैग में 3 रंग का गेंद है। और यह भी पता चलता है कथन 2 से कि नीली, नारंगी और पीली गेंद है। तो टोटल गेंद की संख्या 6 और 7 13 और 2 15 गेंदें होगी। तो दोनों इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना है। यह आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। 26 है, 34 है, 42 है, 50 है। व्हाट आपके पास ऑप्शन है 68, 52, 56 और 58। तो ये बताइए कि 26 के बाद ये 34 लिखा है तो प्लस 8 का है। 8 और 6 14 और 2 1 3। 34 और 8 जोड़िएगा तो 42, 42 और 8 जोड़िएगा तो 50, और 50 और 8 जोड़िएगा तो 56। यानी आपका आंसर जो होगा 56 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए, कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। निम्नलिखित कथन और उनका अनुसरण करने वाले निष्कर्षों को पढ़ें। निर्णय ले कि दोनों में से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप में अनुसरण करता है। कथन है प्रत्येक फार्मेसी में दवाएं होती है, यह आपका कथन दिया गया है। तो निष्कर्ष है कि पहला में कोई भी फार्मेसी दवाइयों के बिना नहीं होती है, यह आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि कथन में है कि प्रत्येक फार्मेसी में दवाएं होती है। तो इसका निष्कर्ष ये भी निकलता है कि कोई भी फार्मेसी दवाई के बिना नहीं होता है। और दूसरा जो आपका दिया गया है, कुछ फार्मेसियों में कोई दवा नहीं होती है। तो ये कथन जो आपका 2 निष्कर्ष दिया गया है, इस कथन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो आपसे कथन कहता है उसी से रिलेटेड आपका आंसर मारना चाहिए, ना कि कुछ अदर क्वेश्चंस मारना चाहिए। नहीं, गलत हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर केवल एक निष्कर्ष सही होगा। 7 क्वेश्चन आपका दिया गया है 15:39 समानुपात x अनुपात 143। तो x का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैथ्स लेवल से दिया गया है। जैसे देखिए 15/39, इसमें क्या होता है कि दूर से दूर में गुना किया जाता है और नजदीक से नजदीक में गुना किया जाता है। तो 39 में x में गुना कीजिएगा तो 39 115 गुना 143 कर दीजिएगा। ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि ये काटिए, 13 से काटिएगा तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, आपका 143 कैंसिल होगा। 13 तिया 39 और 5 तिया 15। तो x बराबर आपका आंसर होगा 55। आपके ऑप्शन में 55 दिया गया है सी में। तो ये क्वेश्चन आज का 4 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग से है।
और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए EMBROIDARY, कोड है YRADIORBME। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि POPULATION का कोड क्या होगा, पॉपुलेशन का कोड क्या होगा। यहाँ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इजी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता है, लेकिन लड़कन बनाते बनाते माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो पाता है। देखिए कैसे बनेगा से। यहाँ देखिए ई है तो यहाँ आपका लास्ट है, यानी फर्स्ट का लास्ट लिखा है और लास्ट का फर्स्ट किया है, और रिवर्स में इसको कल उलट दिया है। तो जस्ट जिस प्रकार से इसको लिखा गया है उसी प्रकार से इसको आप लिखिए। पहले एल लिखिए, ओ लिखिए, आई लिखिए, TALUPOP। आप देखिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक संख्या का 56% 35 है तो वह संख्या ज्ञात करें। एक संख्या का 56% आपका 35 दिया गया है तो वह संख्या ज्ञात करें। आपके पास ऑप्शन है 60, 65, 63 और 62.5। तो देखिए x गुना 56/100 हो जाएगा बराबर 35। इसको कैंसिल कीजिएगा, 7 से 7 8 56, 7 5 35, 4 दूना 8 और 25 चौके 100। x बराबर 25 5 125/2, 5 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी जो आपका आंसर होगा 62.5 होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 62.5। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 0.8/p² बराबर 8, तब p² बराबर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे p² का वैल्यू पूछा गया है, जबकि 0.8/8 करके आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आप 8 को लाइए, यहाँ आपका p² कीजिएगा, पोजीशन इंटरचेंज कीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 0.8/8 करते हैं बराबर p²। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 बार में कैंसिल होगा, तो p² बराबर 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन में दिया गया है 0.1, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसा क्वेश्चन से एग्जाम में रिपीटेशन करते रहता है, इसलिए मैं आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ताकि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट साबित हो और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता रहे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 0.001/वाट बराबर 0.01। सही उत्तर ज्ञात करें। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 4। या वाट के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो 0.001/0.01 कर दीजिए बराबर वाट कर दीजिए। ठीक है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यह 3 अंक के बाद पॉइंट आपका है, या आपका 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम्स होता है तो ऐसा कीजिए कि ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर 100 बैठा दीजिए, नीचे आपका 1000 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 आपका आंसर होगा। 0.1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इजी के वे में क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहा हूं। 3 का स्क्वायर माइनस 8, 3 के क्यू माइनस 8 का क्यू बटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 8 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर वाट। आपके पास ऑप्शन है -4, 5, 4 और -5। तो बताइए कि सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आप इसको हल कर दीजिएगा तो 3 - 8 बराबर -5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 1 7 3 9 5 11, अगला पद क्या होगा, जबकि आपके पास ऑप्शन है 15 13 7 और 17। देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर 7 होगा। देखिए 7 2 9 और 9 2 11। ठीक है। अगला एक एक स्टेप आपका छोड़कर बनाया गया है और +2 का डिफरेंस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है
वह क्वेश्चन है रैंकिंग से। जैसे मैं आप लोगों को क्लास में बताया है रैंकिंग, और रैंकिंग से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाइएगा। और रैंकिंग से मैं आप लोग को पर्सनल क्लास दे चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उस क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है 0.0836 और 36 पे रैंकिंग दिया गया है। तो इसको क्या करना है, अगर जिस अंक पर आपको रैंकिंग रहता है उसको टोटल आपको अंक को लिखिए, पहले 836 लिखिए, और इसमें जिस पे रैंकिंग नहीं है उसको घटाइए। तो इस पे नहीं है, इसको घटा देते हैं, और जितना अंक पर रैंकिंग रहेगा उतना 9, और जिस पे नहीं रहेगा 0। तो 836 में से 8 घटाते हैं तो 8 8 16, यानी 828/990 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको काट के भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, MOSQUE अनुपात N PTPTD समानुपात TEMPLE टेम्पल अनुपात वाट। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे देखिए M और N आपका लगातार है +1, O और P लगातार है, S और T लगातार है, Q और P OPQ। यहाँ देखिए M के बाद N होता है, O के बाद P होता है, SRST। ठीक है, ये 3 अक्षर आपको प्लस में दिया गया है, और P के बाद Q OPQ RSTU और D और E यानी -1 दिया गया। उसी प्रकार से ये 3 लेटर को लगातार लिखिए। T आपका 20 होता है तो 21 लिखिएगा, क्योंकि RSTU और E के बाद F, M के बाद N। यहाँ घटाइएगा तो P के पहले OP O हो जाएगा, और L आपका 12 होता है तो 11 J K हो जाएगा, और A E तो E के पहले D होता है तो D आपका आंसर होगा। यानी 3 लेटर को +1 है और 3 लेटर -1 में है, आपको पता करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का है। कहता है कि चांदी की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो बताइए कि किसी वस्तु को अगर चंद्रमा पर भार आपका 60 न्यूटन दिया गया है चांद की सतह पर, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है वह 1/60 होता है। तो यहाँ चंद्रमा पर अगर 60 होगा तो पृथ्वी पर कितना होगा? तो बताइए कि आपसे क्वेश्चन पलट कर पूछा गया है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ आपको 60 न्यूटन रहता है तो यहाँ आपको 10 न्यूटन होगा, क्योंकि यहाँ जो होता है 1/60 होता है। अगर किसी वस्तु का भार अगर चंद्रमा पर 60 दे दिया हो तो यहाँ जो आपका होगा 3600 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। आप 360 का 1/60 करेंगे तो आपको 3660 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है, चांद पर किसी वस्तु का भार 60 है तो पृथ्वी पर कितना होगा? 360 होगा। आपका ऑप्शन 360 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो ये क्लास मैं आप लोग को इसलिए दे रहा था ताकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन शेष बचा हुआ है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को जो क्वेश्चन मैं लगातार बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैथ में, वह टॉपिक जो चल रहा है वह ट्रेन चल रहा है। तो ट्रेन का क्लास मैं आज नहीं दे पाए, कल के सुबह मॉर्निंग क्लास में आप लोग को ट्रेन का क्लास देंगे, और उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 4 मैं आप लोग को किसी कारण से नहीं दे पाया हूं, तो कल के क्लास में आप लोग को पार्ट 4 दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप देखते रहिए, और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो ठीक है, धन्यवाद।